सर ये क्या कर रहे हैं? हेलो। सॉरी दीदी, वो पीछे से धक्का लगा। सिग्नल पे भी चैन से सोने नहीं देते। हाँ, ये लोग सिगरेट भी चैन से पीने नहीं देते हैं। मनहूस साले। छी। ट्रैफिक रूल फॉलो करने नहीं आता तुम लोगों को? हाँ? लेकिन अरे सर, चलो चलो, गाड़ी साइड में लगाओ, चलो। डुप्लीकेट चाबी नहीं है क्या? मम्मी के पास है। वहाँ क्यों रखा है? पूजा करने के लिए? अभी इमरजेंसी में तेरे काम आता ना। तू तो गया बेटा। यू कंटिन्यू जानू। हाय। हाय, आपकी बाइक तो ठीक है ना? जानबूझ के नहीं किया। ओह दैट्स ओके। लाइसेंस, आरसी बुक, इंश्योरेंस सब कुछ है ना? सारे पेपर्स अपने साथ रखे हैं, ओरिजिनल है। ओह दैट्स ग्रेट। शुक्रिया। लेकिन ये सब भला मांग कौन रहा है? शक्ल तो देखो। हाँ? जंगल से आया हुआ बंदर लग रहा है। चलो जाओ। थैंक यू, बाय। चाबी नहीं चाहिए क्या? हेलो सर, आपका बेटा है? ठीक है सर, छोड़ देता हूँ। ओके सर। सर क्या बेटा, पहले बताना चाहिए ना कि तुम्हारे पिताजी कौन है। सॉरी सर, मेरी गर्लफ्रेंड की भी चाबी है, ले लूं सर? हाँ हाँ, ले लो ले लो, चलो जाओ। अब तुम्हारा क्या है? सर हाँ चाबी चाहिए। हाँ। मेरे पास सारे पेपर्स हैं। क्या कहा? पेपर से? चल बाजू में खड़ा हो जा, चल। अरे मेरे पास सारे ओरिजिनल पेपर्स हैं। हेलो, हे, हेलो। ए, चाबी नहीं चाहिए क्या? सर सारे पेपर्स ओरिजिनल हैं, तो फिर चाबी क्यों नहीं देते हो? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? चल बाजू में खड़ा हो जा। ए ऑटो, चल निकल। तुम अभी यहीं खड़े हो? चाबी नहीं चाहिए कहकर पास बुलाता है, और पास जाता हूँ तो चाबी ही नहीं देता। हाँ मिस्टर, यहाँ सबकी बात सुनने के लिए वो सिर्फ धन लक्ष्मी की बात समझते हैं। मतलब देखा था ना मैंने कैसे रोकड़े से बात की थी। तुम भी वही दो। रिश्वत? मैं क्यों दूं? मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर गलती की है तो फाइन भर के रिसिप्ट ले लूंगा, लेकिन रिश्वत नहीं दूंगा। सुनो, चाबी नहीं चाहिए क्या? देखो महाशय आ रहे हैं, वो कोई और भाषा नहीं समझते सिवाय रोकड़े के। मेरे पास लाइसेंस तक नहीं है, कैसे बिंदास घूमती हूँ। जाओ ना, शर्माता है। दूर रहो। सर इस बार तो मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए ना। तो तू पैसा देने के लिए तैयार है? मेरी चाबी की मुझसे कीमत लेंगे? तू नशे में है क्या? सर मैं दारू थोड़ी पीता हूँ। मुझसे तो तेरे बास आ रही है। सर ए, चल निकल, और 2 दिन बाद कोर्ट में आ जाना। तो फिर ठीक है सर। आपका नाम विजय दावड़े है ना? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बाइक की जिम्मेदारी लेने वाला ऑफिसर कौन है। अपने चेहरे से जरा यह मास्क हटाइए। तो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहा है? चल निकल। कोर्ट में तेरी बैंड नहीं बजाई तो मेरा नाम बदल देना। आया बड़ा मुझे रूल सिखाने वाला। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आप पहले आरटीओ ऑफिस चाहिए। तुम्हारे पास सारे पेपर्स हैं, फिर भी रोड पर खड़े हो। अरे पीछे भी बस आ रही है, बाहर मत लटको। बस में इतनी भीड़ लग गई तो क्या करें? हाथ हटा। मौका चाहिए इन लोगों को तो। इतनी भीड़ में चढ़ते क्यों हैं? बस लड़कियों को छेड़ने का मौका चाहिए। घर में माँ बहन नहीं है क्या? ला बेटा, मैं तुम्हारी हेलमेट पकड़ देता हूँ। शुक्रिया सर। अरे रोको रोको रोको, बस को रोको, उसने मेरा बटुआ मार दिया। बस को रोको, तेरे बाप का राज है क्या? चल भागते में उतर। रुक, मेरा बटुआ दे। कहाँ भाग रहा है? हेलो, नई हेलमेट मिली है, 2000 रुपए लूंगा इसके। भगवान मुझे बचा लेना। भगवान तुझे नहीं बचाएगा। भगवान तेरे साथ। अरे मेरे पैसे हैं। ये क्या हो रहा है आपके राज में? अरे सत्यानाश हो गया। ये क्या कर दिया? हे पप्पू, नीचे आ। भागना मत, शौक लग जाएगा। अरे मेरा पैन कार्ड, लाइसेंस, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। ले पकड़। तुमको खाने में क्या बनाओगे? तुम्हारा फेवरेट खाना। गाड़ी में जा। आप मुझे पकड़ नहीं सकते क्या? ये ले पकड़। रुक जा। पर्स तो खाली लग रहा है यार। क्या करें? उसी को लूटते। ये तो सच में रुक गए।
वॉलेट दे मेरा। लैपटॉप दे तेरा। हाँ? किस लिए? पीने के लिए। छोड़ मुझे। खड़े रहकर तमाशा तोड़ दे। कोई तो मेरी मदद करो। लपेट लपेट। इन्हें रोकिए। कोई तो मेरी मदद कीजिए। छोड़ यार, छोड़ मेरा बैग। डेविड, बाहर निकल कर देख क्या लफड़ा हो रहा है। दे झटका कौन तोड़ पे मेरा। अरे यार, उसके बाद मेरा बैग। कहाँ जा रहा है? रुक। से पकड़ लो, छोड़ो मत, आपका हिस्सा मिल जाएगा। सर, क्या हुआ भाई? मेरा बटुआ चुराने वाले यही दोनों थे। बोर्ड पर लिखवा रखा है ना कि चोरों से सावधान रहिए। तुम लोग सावधान नहीं रहते तो हमारी क्या गलती? मेरी गलती है? और किसकी? काश कि मैं पहले ही पुलिस स्टेशन आ गया होता। सर, मेरा फोन। यहाँ फोन अलाउड नहीं है। राम बहादुर, एक कंप्लेन लिखो तो। बोलिए ना सर। एक फल वाली को धक्का मारा, अब वो आईसीयू में है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आईपीसी। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। सुनिए राव जी, इसे जरा डिटेल में लिखिएगा। करंट का केबल टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे 2 लोगों की जान जाते जाते बच गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। उतना ही नहीं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए सेक्शन 3 APPD लगेगा। हथियार से पब्लिक को डराने की कोशिश की। आम जनता को डराने धमकाने की धारा है अंडर सेक्शन 506 IPC। मैंने? पब्लिक प्लेस में गाली गलौज किया। हफ्ता वसूलने की साजिश 294B IPC। पब्लिक न्यूसेंस 290 IPC। सर, ये सब मैंने नहीं किया सर। बहुत जल्दी तेरी फोटो वहाँ बोर्ड पे मिलेगी, चाहे तूने किया हो चाहे ना किया हो। हाँ? हाँ? ए, तू वहाँ जाकर बैठा है, इतनी हिम्मत तेरी? रहने दीजिए सर, मैंने ही उसे यहाँ जगह दी है। हाँ, सब जानता हूँ। 1 2 3 4 5। सर, मुझे इसमें मत गिनिए, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? तुम्हें रिटायर होने के बाद मेडल चाहिए क्या? हाँ? सर, 30 सालों से ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ, सिर्फ 1 ही साल तो बचा है सर। आप बहुत महान है महाशय, लेकिन मैं कलयुग का रावण हूँ। मुझे कम से कम 2000 रुपए घर ले जाने पड़ते हैं। अगर नहीं ले जाऊँ ना तो बीवी पास नहीं आने देती। फिर आपने शादी ही चुप क्यों करो ऐसे- यार। 5000 रुपए फाइन भरो और निकल यहाँ से। कैसा फाइन सर? बहुत ज्यादा बोल रहा है क्या तू? सर, लेकिन मैंने तो कुछ चुप। बोला ही नहीं। राव जी, FIR फाइल करो। थोड़ी देर में रिमांड पर लेते हैं इसे। मेरा फोन आया सर। ये बार बार किसका फोन आ रहा है? मेरा फ्रेंड है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। तुम्हारा दोस्त पुलिस स्टेशन में है, आकर ले जाओ। क्यों भाई, तेरा दोस्त तुझसे ज्यादा होशियार है ना? ए अरविंद, तू यहाँ नीचे क्यों बैठा? चलो उठ। तू इनसे डर रहा है क्या? क्या सर? पता ये कौन है? ये मेरा जिगरी यार है। चल बैठ, आजा बैठ बैठ। सर, किसी को भी उठाने से पहले उसके बारे में पता तो कर लिया कीजिए सर। जानता हूँ, इसीलिए यहाँ बिठा कर रखा था, वरना ये लॉकअप में बंद रहता। तुम जाकर साहब से अंदर मिलो। कौन? अनिल सर है क्या? अनिल सर, मैं तुम्हारे दोस्त को पहचानता हूँ। कॉफी पियोगे? ये लो तुम्हारा फोन, किसी से बात करना है तो कर लो। और ये रहा तुम्हारा बैग। तू यहाँ क्या कर रहा है? राव साहब, ये बहुत बदतमीज इंसान है, इसे चेयर पर नहीं नीचे बिठाओ। अभी तो इस बेचारे को नीचे जमीन से चेयर पर बिठाया है। तू कोर्ट में मिल, मैं तुझे वही देखता हूँ। एक दिन तुझे अकेला क्या छोड़ा? दुनिया भर का झमेला पाल लिया। हाँ? ए, अंदर पैसों का क्या खेल था? रिश्वत, वरना तू यहीं बंद रहता। हाय। जस्ट 100 रुपीज के लिए बस में जाकर, पर्स गंवाकर, रोड में फंसकर, पुलिस स्टेशन तक जाकर 5000 रुपए भी गंवाए और पूरा दिन भी बर्बाद किया। मजा आया? ए रुक यार, ये तेरी फ्रेंड है? नहीं है। अच्छा, तुम तो मेरे फ्रेंड बन सकते हो। हाँ हाँ, एनी टाइम। तू इस तरफ आ। मैं हूँ अभी तक ब्रह्मचारी, मेरा नाम है रामाचारी। आई एम इंदुमती। क्या मती? इंदुमती। हाँ। इंदु मीन्स मून, हाँ। मती मीन्स ब्रेन। आप समझ गया। तुम्हारी कोई बहन है क्या? हाँ, 2 हैं, चंद्रमती, तो चारुमती। तुम्हारे पिता रघुमती। हेलो, क्या हुआ? वो रघुपति है। इस हिसाब से तो तुम्हारी माँ जरूर भानुमति होगी। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही मैं कहा। बचपन से इंटेलिजेंट हूँ। तुम्हारा पति जरूर प्रजापति होगा जो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। सॉरी 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 Stupid. सॉरी। हाँ, मारूंगी तुम्हें। तो मारो। माफ किया। गुस्से में इसकी गाल कैसे लाल हो गया देखो। बाय दोस्त, Bye. कल कोर्ट में मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। टेक केयर। बाय बेबी बाय। ए, तू जिंदगी में कभी सुधरेगा नहीं ना? जैसे ही लड़की देखी दोस्त को भूल गया। भैया, दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, फिर हम पीछे क्यों रहे? वक्त के साथ चलते तो पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। लड़का लड़की पहले दिन मिलते हैं, दूसरे दिन बातचीत करते हैं, तीसरे दिन कॉफी के लिए सीसीडी में जाते हैं, फिर कहीं पार्क या रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्यार की बातें करते हैं। आजकल यही सब होता है यार। तूने उसे पेट नेम दे दिया? हर लड़की को अपना पेट नेम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तू ये नहीं समझेगा। मुझे तो नहीं दिया।
तू फ्रॉक पहन कर घूमने वाला कोई आइटम है क्या? और उस लड़की ने तुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, सो यू फीलिंग जेलस? जेलस? वैसे वो कल कोर्ट में क्यों आ रही है? ये अच्छा सवाल पूछा, लेकिन जवाब मुझे नहीं मालूम। जज से बात कर रहे हैं, वो मान गए तो समझो सब कुछ ओके। सुपर यार। यार ये बहुत गलत कर रही है। सही क्या, वो बाद में देखेंगे। मैं नहीं आऊंगा। तो यही रहो। अरे सुन तो। मैंने कहा था ना मार्क्स, मामला कितनी आसानी से निपट तुम गया। महान हो यार, खिलाड़ी हो। अरे सब सेट हो गया है, का एजेंट सिग्नल करेगा, तब जज फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तब तुम हाँ जी करके अपना सर हिला देना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, के सामने हाँ हाँ ही बोलना, कोई गड़बड़ ना हो। केस नंबर 1117 2013 अरविंद शिवशंकर। अरविंद शिवशंकर कोर्ट में हाजिर हो। अरविंद शिवशंकर। सर सिग्नल तोड़ा था क्या तुमने? नहीं सर। तुम पहली बार कोर्ट में आए हो क्या? बहुत सोच समझ कर जवाब दो। तुमने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की थी क्या? नहीं सर। ये क्या बकवास कर रहा है? समझाया था कि नहीं? समझाया था यार, इसे सच कहने की बीमारी है। मैंने कोई गलती नहीं की सर। मेरे साथ तो ज्यादती हुई है। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। वो साहब ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता सर। एक्चुअली उस वक्त सिग्नल काम नहीं कर रहा था। ट्रैफिक क्लियर करने की बजाय ये साइड में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे सर। ऐसे में चारों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया और ये साहब कुछ एक्शन लेने के बजाय बाजू में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब तक ये साहब अपनी सिगरेट खत्म करते तब तक परेशानी बहुत बढ़ गई थी और अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने सबके बाइक की चाबी ले ली। अब आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है सर? सर मेरे पास बाइक के सारे पेपर्स हैं सर, वो भी ओरिजिनल, रोड के कानून के मुताबिक। वो देखिए सर, वो देखिए, उस मैडम के पास लाइसेंस तक नहीं है सर। 100 रुपए की रिश्वत देकर निकल गई। निकल लो यहाँ से। अंदर कहीं का, बाद में देखती हूँ। सर वॉशरूम गई है। वापस आएगी ना? इन्होंने तो मेरे पेपर्स भी चेक नहीं किए, यहाँ तक कि मेरी एक बात भी नहीं सुनी सर। और जब मैंने उन्हें कानून बताया तो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुझे कोर्ट में सबक सिखाऊंगा उन्होंने। उसके बाद मैंने बस पकड़ी सर, उसमें मेरा पर्स चोरी हो गया और जब मैंने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस मुझे ही पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई सर। तब वो चोर मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया सर। फिर मुझे कौन कौन सा सेक्शन बताकर उस पर तुझे अंदर कर दूंगा कहकर धमकी दे रहे थे सर। जो मेरा पर्स चोरी हुआ उसमें 2500 रुपए और मेरा लाइसेंस भी था सर। और पुलिस वाले मुझसे 5000 रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन एक कांस्टेबल बहुत भला आदमी था। आज की डेट में उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है सर। रिश्वत ना देना तो एक अच्छा काम है ना। वो देखिए सर, वो पिंक शर्ट में जो बैठा है मेरा फ्रेंड रामचंद्र है। उसी ने 5000 रुपए रिश्वत देकर मुझे बाहर निकाला। बहुत सही जा रहे हो, कंटिन्यू। इतना ही नहीं सर, बाहर आपका भी तो रिश्वत लेने के लिए एजेंट खड़ा है सर। आप फॉर्मेलिटी के लिए मुझसे कुछ सवाल पूछेगे तब हाँ जी कहने के लिए मुझसे कहा गया था सर। क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊं? सच में बाहर आपके एजेंट लोग खड़े हैं सर। बहुत बहुत थैंक्स यार, अच्छी खासी मरम्मत हो गई। तेरी दोस्ती की खातिर मुझे आज ये दिन भी देखना पड़ा। ए आरिफ, हाँ साहब। तूने जो मंगवाया था आ गया। शुक्रिया साहब। ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं। जानता हूँ, लॉकअप में ये सब गलत है हम यार। क्या बदल सकते हैं? मैं कहाँ जा रहा यार? 15 दिनों के बाद छूटकर बाहर जाने की एक उम्मीद है, तू उसे बुझाने की कोशिश मत कर। लेट मी सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल प्लीज। मैं इंस्पेक्टर से बात अबे करता हूं। उसने तो ला के दिया है इसे। वो देख, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, वहां पर फोन पे बात करना मना है। उन्होंने फिर भी यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के रखा हुआ है। सबको पता है ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। हमें भी किसी से कुछ नहीं बोलना। तूने भी कुछ नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। जो देखा है वो दोबारा फंसना है क्या तुझे? जबान बंद रख अपनी। देखा है देखा रटा जा रहा है। ए अरविंद, एक वकील ने तुम्हारी जमानत कर दी है, चलो। मैं एडवोकेट राजा राव हूँ। मैंने तुम्हें कोर्ट में देखा था, तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। देखा, तुझे गाली देने वाला सिर्फ मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत थैंक्स सर। सर, इसकी गलती की वजह से मैं भी यहाँ सड़ रहा हूँ सर। तू माफ करना यार सर, किसी भी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना प्लीज। आगे से रूल्स को फॉलो करना। हम फॉलो करें? है, चल निकल। ए, पहले जरा नीचे देखना, फिर स्टार्ट करना। इट्स गॉन। व्हाई? दैट्स व्हाई। मेरे प्यारे राजा, गलती की सजा। अभी पैदल चल।
सर आपकी कस्टडी में मेरी बाइक का इंजन गायब हो गया सर। चल निकल। हाँ योर आंसरेबल सर। किसको आंसर दूं? तुझे आंसर दूं? तू चोर से चोरी की बात पूछ रहा है? किसे चोर बुला रहा है? तू मुझे मारेगा क्या? अरे ये क्या कर रहा है? मारेगा मुझे? पुलिस से दादागिरी कर रहा है? पुलिस वालों को तू चोर कह रहा है? क्या हो रहा है? हटिए हटिए, रुक जाइए। अरे इन्होंने क्या किया जो आप इन पर हाथ उठा रहे सुनो हैं? राव साहब, सही गलत का फैसला करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। जाकर अपना काम देखो। हम सब एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिर भी मेरे खिलाफ बोल रहे हो। अरे मुझे नहीं क्या हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो? अब बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है सर, मेरी बाइक का अरे इंजन यार, गायब है। फिर से शुरू हो गया। चल। देख रहा है तो कितनी गाड़ियां सड़ रही हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ सही सलामत नहीं है, सबका इंजन गायब है। इसलिए मिडिल क्लास वाले कानून के लफड़े में नहीं फंसते, वो इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आजकल गाड़ी रखना गुनाह हो गया है। लोन तो आसानी से पास हो जाता है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल हो गया है। अगर वो चोरी हो जाए तो उसे भूल जाना ही अच्छा होता है। लेकिन यार हमें शुक्र मनाना चाहिए, हमारी बाइक का सिर्फ इंजन ही गया है, वरना इसका हैंडल भी नहीं दिखता। टायर का तो कुछ पूछो ही मत। तू ऐसा क्यों देख रहा है? तुम लोग अभी तक यहीं हाँ, हो? सब जा रहे चल चल चल, वरना ये टायर भी ले जाएगा। हाय। बाल बाल बच गई, वरना तुम भी सलाखों के पीछे होती। बचने निकलने की तो आदत है मुझे। बढ़िया है, मामूली बात नहीं है ये। स्कूल में भी लगता है तुम टीचर्स को चूरन। अरे कहाँ जा रहा है? ओ, साइड चेंज कर जस्ट रहा है। 100 रुपीज के लिए बस में गए, वॉलेट गया, हाँ, सर। कोर्ट में गए, पुलिस जी, स्टेशन सर। तक पहुंच गए, जेल गए, अब बाइक का अरे, मर इंजन गए। गया। हाँ? क्या हुआ? जॉब भी गया। तेरा? नहीं तेरा। हाँ? मजा आया ना? हेलो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो मुझसे मिलने के लिए आई है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? उससे बोल जाने के लिए। ये पब्लिक प्लेस है राजा, कितने आते रहेंगे कितने जाते रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ से जा यही रहा सही रहेगा। मैं भी चलता हूँ बेबी।